दोस्तों, आपको यकीन होगा कि भूंजिया आदिवासी की महिलाएं जिंदगी में ना चप्पल पहनती है, ना ब्लाउज पहनती है और ना तन पे कपड़ा। एक समय था, एक दौर था जो जंगलों में पत्ते पहनकर और अपने सिंदूर यानी कि मांग भी ना भरना, ये इनका मुख्य रिवाज था। अगर भूंजिया आदिवासी मर्दों की बात करें तो वह एक लंगोटी पहनते थे, महिलाएं तन पर मात्र कपड़ा। लेकिन आज के इस आधुनिकता के दौर में भी कुछ ऐसे ही आदिवासी जनजातियां और कबीले हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगा। भूंजिया जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी पहचान बहुत बड़ी है। ये समुदाय खास तौर पर सोनाबेड़ा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में रहते हैं। इनके रीति रिवाज, इनकी पूजा पद्धति, इनका प्रकृति से रिश्ता, इनकी जीवन शैली, सब कुछ इतना अनोखा है कि इसे देखकर लगता है कि भारत की असली आत्मा अभी जंगलों और पहाड़ों में, बस्तियों में जिंदा है। आइए पूरी डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानते हैं। अंदर हमने बताया नागालैंड के अंदर 17 प्रकार की ट्राइब, जिसमें सबसे खतरनाक कोन्याक ट्राइब्स हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर लोगों के धड़ काटते हैं, इंसानों के सर काटते थी। ऐसी भी ट्राइब्स है। लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर के ऊपर कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो वास्तव में इस पूरे जंगल के अंदर अकेले रहना पसंद करती है। और अभी इस आधुनिकता के दौर में वास्तव में वो बिल्कुल रेयर है। बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो वहां पर पहुंचने के लिए, आप यकीन मानिए कि हम पूरे देखो गंदे हो चुके हैं। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, आप इनकी भी कंडीशन देखिए। पूरे नए कपड़े थे इनके, खराब हो चुके हैं, और मेरे तो हो ही चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जज्बा है, हौसला है कि हम उन गांव में जाकर आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे कि वास्तव में आज के इस युग के अंदर भूंजिया आदिवासी जो सबसे अलग थलग रहते हैं। उनकी ये जो गांव है पहाड़ी के ऊपर बसा गांव है, पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर तो है। पहाड़ वाला गांव बोल सकते हैं उसे। हाँ, अगर हम छत्तीसगढ़ से उस गांव तक पहुंचना चाहेंगे तो कम से कम तीसरे नंबर के पहाड़ी पर ये गांव है। दो पहाड़ अभी हम पार दो कर पहाड़ चुके हमने हैं। पार कर लिए। अब तीसरी पहाड़ी जब हम ठीक जाएंगे तब वो गांव मिलेगा। है। खासकर हम अगर उन गांव की बात करें तो वहाँ विशेष जो पिछड़ी, विशेष रूप से पिछड़ी भूंजिया जनजाति के लोग निवासरत रहते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था और काफी संवेदनशील एरिया माना जाता था। यहाँ तक हर आदमी नहीं पहुंच पाता था। हो सकता बिल्कुल। तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 1:40 हुए हैं। अभी भी हमें करीबन 5-7 किलोमीटर चलना होगा। हाँ, तो काफी टफ है, आप यकीन मानिए दोस्त। पूरी गाड़ी खराब हो चुकी है। यहाँ पानी की बोतल हमने बांध के रखी थी, और पूरे जो है कपड़े वगड़े सब खराब हो चुके हैं। आप देखो ये हालत है। मतलब एक वीडियो बनाने के लिए जो मशक्कत है वो वास्तव में बहुत करनी पड़ती है। पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, ना नेटवर्क है। और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोकल को हम साथ में लेके आए तब, नहीं तो अगर पानी नहीं होता तो हम कहाँ से पानी पीते भाई। इसलिए हमने 2 लीटर की पानी की बोतल तो एक्स्ट्रा रख रखी है। अभी भी हमें 7 किलोमीटर आगे जाना है, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये बेचारी बाइक है, इससे धुआं निकल रहा है। और हम साथ में जाएं या फिर पैदल जाएं, वो आदमी तो देखो बाइक से नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ रहा है। तो ये 2 पहाड़ हमने पार कर लिए, अब तीसरा पहाड़ बाकी है। अभी हम तीनों पहाड़ियाँ कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम कहाँ पर आ चुके हैं? बिल्कुल तीसरे नंबर पहाड़ पर आ चुके हैं। हाँ जी। और उस सामने जो वो मंदिर है, वो वहाँ का क्या तात्पर्य है? हम जो मंदिर जा रहे हैं, हाँ, सोनादाई का, हाँ। उनका स्थापना है कि यहाँ से उनका एरिया चालू हो जाता है। ओ, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हमने एंट्री की तो ये बॉर्डर एरिया, मतलब 30 नंबर पहाड़ पर आने के लिए आपको, जैसे कि यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, तो यहाँ पर माथा टेकते हैं, यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं कि देवी हमारी जो यात्रा है वो सफल करना। तो दोस्तों अभी मैं एक जिस गांव में जा रहा हूँ, भूंजिया आदिवासी गांव में, तो यहाँ पर एक जल स्रोत मिला है। तो एक भाई मिले हैं, आदिवासी भाई। क्या नाम है आपका? बिकेलाल। 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 इसका क्या नाम है आपके हाथ में है जो ये आँख फोड़ी। आँख फुड़ी? इसको क्या काम में लेते हैं? इसको मछली के मारने के मछली को मारने के लिए। मारने के लिए। तो भाई ये जो लोग हैं,
ये जो आपको दिखाई दे रही है कोई जहरीली जड़ी बूटी है जंगल की, इसके अंदर जहर है। हाँ जहर है। तो जैसे आप खाओगे तो आप भी मर जाओगे, हाँ आँख में लगेगा तो आँखें खत्म हो जाएगा। जलेगा ना। तो ये इतनी खतरनाक है, जंगलों में इतनी खतरनाक है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको घस के और इस पानी में डालेंगे तो वो मछली मर जाएगी और फिर ऊपर आएगी। तो ऊपर आएगी तो फिर इसको मछली को पकड़ के और ये घर पे लेके चले जाएंगे। तो ये आदिवासी गाँव में कुछ ऐसी टेक्निक भी होती है इन लोगों के पास। तो ये एक जल स्रोत है, ये यहाँ पर ये लोग इस तरह से ये इसके अंदर देखो ये घिस रहा है, ये गया अंदर, गया। मछली आएगा अभी? अभी नहीं आएगा। कितने टाइम से आएगा? उसको नशा होगा तब आएगा। नशा होगा? अरे बाप रे, ये बोल रहे हैं कि उसको नशा होगा तब आएगा है? हैं? ये टेक्निक तगड़ी है भाई है। तो ये यहाँ पर इतनी मछलियां हैं क्या? तो ये एक जल स्रोत है, नाला है और ये इतनी सारी लेके आए। कितनी मछली लेके जाओगे फिर घर पे? हाँ 1-1.5 किलो। 1-1.5 किलो? वाह भाई वाह, गजब हो भाई तुम तो हैं। तो भाई इनके पास भी तगड़ी तगड़ी चीज। और देखो वास्तव में दोस्तों आप यकीन मानिए जंगलों के अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन आदिवासी लोगों को सब पता होता है। जैसे भूंजिया है, कमार है और भी कई, जैसे बोंडा है, जो गोड़ आदिवासी हैं तो ये जंगलों में रहते हैं तो इनको सब चीज़ का नॉलेज होता है। जड़ी बूटियाँ बुखार के अंदर या बच्चे बीमार हो जाते हैं, शरीर में किस तरह की कैसी कैसी जो है, तो वो सारी जड़ी बूटियाँ इन जंगल में रहते हैं। तो इनका जंगल इसका इनका बाप है। ये बोलते हैं भाई हमारा जंगल बाप है, हम अपने जंगल के लिए मर मिट सकते हैं। तो ये देखो ये अब ये जाएगा इसके अंदर। तो ये आ गया मछली? नहीं आएगा तो अभी कितना टाइम लगेगा? उसका नशा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा डालोगे? हाँ ये पूरा डालेंगे। पूरा डाल दोगे तो वो इसको पिएगा तो फिर वो ऊपर आएगा? ऊपर आएगा। तो वो मर जाएगा या ऊपर आने के बाद में मरेगा? ऊपर आने के बाद मरेगा। अच्छा, वैसे पानी के अंदर तो नहीं मरेगा ना? नहीं मरेगा। वाह भाई, तो चलो फिर चलते हैं। भूंजिया आदिवासी का जो गांव है वो बेहतरीन गांव है। सच में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक खूबसूरत घर के अंदर आ चुका हूँ मैं और यहाँ पर देखिए बिल्कुल कच्चा है और ये महिलाएं डर रही है। देखो ये देखो, मेरी भाषा ये जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इनसे थोड़ी बात। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम? ये डर रहे हैं क्या? हैं? हाँ। आप ये डर क्यों रहे हैं सर? ये डर क्यों रहे हैं? ये भी भाई साहब तो ये बहुत शर्मिले हैं, मतलब महिलाएं डर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या आइटम है, इसके बारे में मैं देखता हूँ। और फिर यहाँ पे भी कुछ आइटम है। ये क्या आइटम है? अरे बाप रे, ये तो मतलब ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बिछा के रखा है। और ये बड़े बड़े पेड़ और कुछ इस प्रकार की दीवारें। और ये देखिए, अब वहाँ पर जैसे मैं आया तो ये पूरा देखो घास फूस से बना हुआ है। और यहाँ पे अभी महिलाएं काम कर रही थी और तुरंत ही वो भाग गई। मतलब बिल्कुल जंगलों के अंदर ये लोग रहते हैं तो इनको लगता है भी कोई बाहर से आया है, फिर या तो ये डर जाते हैं, फिर ये उस घर में भाग जाते हैं। तो यहाँ अगर अंदर चल के बताऊँ तो ये पूरा देखो ये इस तरह से है देखो। और अंदर इन लोगों ने झाड़ू भी बना रखे हैं। ये देखिए, ये पूरे झाड़ू अपने हाथों से बनाए हुए हैं, देखिए ये, ठीक है। और अब मैं मेन घर के अंदर आपको लेके चलता हूँ, आपको पता लगेगा कि सच में ये लोग अपने हाथों से सारी चीज़ें बना लेते हैं। जैसे देखो इन्होंने ये बैठने के लिए आइटम बनाया छोटा सा, ये देखो ये कितना एंटीक आइटम है। देखो सब हाथों से बनाते हैं ये लोग, सारा सिस्टम। इसका क्या नाम है? इनसे या क्या नाम है सर इसका? आइए ना, थोड़ा इधर आइए ना। ये भाई से पूछता हूँ मैं इसका क्या नाम है और ये कहाँ से तोड़ के लेके आए हैं, और पूरी बातचीत मैं करूँगा। क्या नाम है आपका? अंदर क्या काम करते हैं? किसानी काम। किसानी? तो ये क्या चीज़ है? माहौल। माहौल कहाँ से लेके आए? ये जंगल से लेके आए। तो ये बेचते हो क्या? अच्छा, तो ये आपका घर है? लोग काय करते काय बडी भूती करके खाता रहो गाधा कुसा बातोड़ी महुआ केंदू खाता। ये कहाँ से मिलता है? जंगल में। तो जंगल में ही रहते हैं आप? जंगल में रहते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये वही जनजाति है जो भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर चलती हैं। ये उस समय की जनजाति है जो भूंजिया जनजाति, जो सरकार भी इनको तवज्जो देती है। तो सरकार भी मानती है आपको। मानते हैं, मानते हैं। लाल बंगला, हाँ, मानते हैं। ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है लाल बंगला जो लाल घर के नाम से जानते हैं। इसको अगर मैंने हाथ लगा लिया तो ये लोग मुझे मार भी सकते हैं, तीर कमान भी मार सकते हैं और पैसा लेकर ये पूरा इसको जला देंगे, इसको तोड़ देंगे, क्योंकि ये अशुद्ध हो जाएगा। और इसकी पूरी बात यह है कि इन लोगों का ये मानना है कि जब सीता माता का हरण हुआ था, श्री राम भगवान ने किया था, रावण ने किया था, उस समय से ये यहाँ पर एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा से आगे यानी कि इसके हाथ लगा लिया तो ये पूरा गिर जाएगा। तो यही बात है ना कि हाँ, तो ये इसके अंदर आप सीता माता का घर मानते हैं इसे, घर मानता है। तो ये लक्ष्मण रेखा इसने बना दी कि अंदर गया तो जल जाता है। तो जल जाते हैं। अगर इसको मैंने दोस्तों इस घर को अगर मैं छू दिया तो इसके पश्चात ये लोग इसको पूरा जो है तोड़ेंगे, नया बनाएंगे। और नया बनाने के लिए भगवान की मूर्ति को नया धोएंगे, पूरा जो घर का और पूरा गांव बुलाएंगे, आप बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ये भगवान का घर है इनका, इनका क्या नाम है? माता पिता गुरु डुम्मा। हाँ। अच्छा, तो इनके आगे बकरा भी चढ़ाएंगे आप? बकरा काटेंगे, कुकरा काटेंगे, नारियल फोड़ेंगे। अच्छा, नारियल भी और बकरा भी काटेंगे, फिर सबको खिलाएंगे, फिर ये नया घर बनाएंगे। तो इसका मतलब आप सबसे मतलब खतरनाक हैं, खतरनाक हैं? ये देख सकते हैं आप, ये हैं? खतरनाक है। हाँ, तो आप मतलब इस जंगल के राजा हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो हैं कुछ इस प्रकार से पशु पौधे। और यहाँ मैं थोड़ा नजदीक जाके बताऊं तो ये इनके देवी देवताओं का जो है स्थान है। यहाँ पर ये बकरे चढ़ाए जाते हैं और जब नाराज होते हैं आपके भगवान तो आप यहीं बकरे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मलेवा अंचल के इन गुमनाम जंगलों के नीचे रहते हैं। ये इनका जो है घर है जो लाल बंगले के नाम से विख्यात है और यहाँ पर इनका पूरा खाना पीना बनता है। हालांकि जब इनकी बेटी शादी कर देते हैं तो बेटी को भी यहाँ घुसने नहीं देते। तो ये अपने रिवाजों को लेकर बहुत सख्त है। जैसे कमार है वो अलग है, लेकिन भूंजिया सबसे अलग है। इनकी एक मुख्य जो शादी होती है वो कांड शादी होती है, जो तीर कमान के साथ इनकी बेटी को शादी भी कर देते हैं। इसी प्रकार से इनका ये घर है। हम यहाँ पर इस घर में आए हैं। ये खपरेल से बने हुए घास फूस के कच्चे मकान ये सबसे अलग थलग दिखते हैं। और ये यहाँ पर झाड़ू भी बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत सारे झाड़ू बना रखे हैं। ये जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। ये कुछ महुआ है, देख सकते हैं आप। इस महुआ को सुखाएंगे और फिर ये जंगल में बेच देंगे। और ये पूरा पीछे देखो, पूरा जंगल का इलाका है। आप देखिए, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं। पियाज का भेटो सूटी काय चली का पियाज का भेटो हाथी। तो भालू से डर नहीं लगता? भालू से डर नहीं लगता हम लोग। अच्छा, तो आप कौन सी जात हैं? हम भुंजिया जाते हैं। भूंजिया। भुंजिया आदिवासी। ओहो, भूंजिया आदिवासी। आदिवासी हाँ, भुंजिया। तो जंगल में ही आप रहते हैं? हाँ। ये पूरा जंगल किसका है? हमारा जंगल है। ये आपका जंगल है? हैं? अपना जंगल है। अरे वाह दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो देख रहा हूँ। ये गरियाबंद जिले के गुड़ा पहाड़ के इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर शिकार करने भी जाते होंगे आप? नहीं, पहले जाते थे? पहले जाता था, अभी छोड़ दिया है? छोड़ दिया। अभी क्या करते हो? हम उधर केरी के बनी बुद्धि कहीं आधा सब मार के दो करके खाना है। अच्छा, खाना है बस। तो भुजिया जनजाति के कितने घर हैं इस गांव में? कितने लोग हो इस गांव में? बहुत जने 25-25 के छानिया है को कितने घर होंगे इस गांव में आपकी जनजाति के? जनजाति के घर ए नारद भुजिया आदिवासी कितने हैं? दुनिया के आदिवासी 25 25 घर हैं इधर। अच्छा अच्छा, ये हाथ में क्या है? ये क्या है हाथ में आपके? ऊपर ऊपर थोड़ा करो, ऊपर करके करो दिखाओ। इसको। ये ये किसने बनाया? पापा। अच्छा, तो ये बजाते हैं इसको? हाँ, बजाते हैं, बजाते हैं। तो आप लोग कुछ खेती भी करते हो क्या? खेती करते हैं। किस चीज का खेती करते हैं? धान का खेती करते हैं। फसल की करते हैं। तो खेती कैसे बैलों द्वारा की जाती है? बैलों। कैसे? क्योंकि ट्रैक्टर नहीं है शायद इधर। नहीं,
ट्रैक्टर नहीं है इधर? नहीं, हाँ, ट्रैक्टर नहीं है, नहीं है बैल, ट्रैक्टर? बैल, अच्छा, बैल से करते हैं। बैल रखते हैं। ओ, ये जो पीछे है इसको क्या बोलते लाल हैं? बंगला, हैं? लाल बंगला, लाल घर, हाँ, लाल बंगला, लाल बंगला। तो इसके अंदर क्या होता है? उसमें खाना पकाते खाना हैं। पकाते हैं। अच्छा, आपका किचन है? हाँ, तो अभी मैं उस किचन के पास जा रहा था, भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। ना, हाँ, नहीं उसको उजाड़ के फेंक इधर के फेंकेंगे, अच्छा, अगर मैं उधर चला गया तो आप उसको तोड़ दोगे? तोड़ देंगे, ऐसा क्यों? कैसा वो बनाने वहाँ पे लगेगा, अच्छा, हाँ, ना फिर बनाना बनाने नहीं पर बनाएंगे, ना तोरी आनेंगे, ना धुरी आनेंगे, तो लाल बंगला पर बनेगा। मतलब आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने जो रसोई घर है उसके पास नहीं जाने देते? बोले वहाँ उठना बैठना ना, हाँ, बस्ती में उधर कहीं पे भी हम बैठे रहे, लेकिन उधर ना जाए, वो पीछे लाल बंगला है। तो पीछे नहीं जाना है, सरकार जाना सरकार भी जाना है, जाना तो ये सरकार जानती है इस चीज को? जानती है। लाल बाग ना आदिवासी भूंजा जाती है, हाँ, का किसी को छूना नहीं देते हैं? हाँ, हाँ, अच्छा, आप पूजा कहाँ करते हैं? पूजा? पूजा पूजा वहाँ पे देवी जो देवी, अच्छा, वो पीछे जो है वो पूजा स्थान है, और ये आपके घर में रसोई है खाना बनाने के खाना लिए? पकाए रसोई है। पकाते हैं, खाते हैं। ओ, तो जब शादी होने के बाद में आपके लड़की को इधर जाने देते हैं? हाँ, शादी आपकी लड़की जो है आओ, नातिन, हाँ, वो शादी करके आएगा तो फिर वापस आएगा तो घर का हाल लगेगा। जाएगा। और तुम लोग भी? और रंधी घर में नहीं खुश रहे। कौन? और हमारा बेटी हाँ। आई तो हाँ, यहाँ राम के खाई अच्छा, अच्छा, उसको भी घर में नहीं घुसने नहीं, दोगे? नहीं, नहीं, अगर उसका शादी हो गया आपकी बेटी का, तो फिर लाल बंगले में वो नहीं जा सकती? नहीं, वहाँ आई बाहर में राम के खाई, दोपहर में चूल्हा बना कर राम के खाई। चूल्हा बना के राम के ओ, वो यहाँ बाहर खाएगी बना के? खाई, बना के। मामा तो बेटी के नेवा जाबोगा भर मारे और खाबो, और का खाबो, ओ बालू मार पर खाबो जंगल जाके, आओ शिकार करबो, शिकार शिकार करबो, भालू मारबो, आओ भटोरा मारबो, मारबो, आओ खाबो। राम के बस। ओके। आओ खाना खाने जावा, मछली मजा जावा, बारी पुरुष जावा, खाना खाने जावा, और अनवा उसन हो खाओ आगा, हेलो काय, हम तो गुड, हम तो दारू आने जाओगा दारू की है, वो तो यहाँ पर दारू, तो इधर हम लास्ट तो, हम लोग इन्हीं में ना बनी